हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप थे उसका अध्ययन किया। आज की क्लास में हम लोग उससे संबंधित जो प्रश्न अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक आभास संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी? प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हमारी हो जाएंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमारे हो गए प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं। अब औसत ज्ञात करना है तो औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो दिए गए परिणामों का योग मतलब ये 2 से लेकर के 23 तक ये संख्या जो आभाज्य संख्या दी गई है उसका हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13 17 19 23 बटे कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 परिणामों की संख्या बराबर, वैसे जोड़ लेंगे। 2 3 5 5 5 10 7 17 1 18 18 और 3 हो जाएगा हमारा 21 21 7 28 28 और 9 हो जाएगा 37 37 और 3 हो जाएगा हमारा 40 40 के 0 हासिल बचेगा 4 4 और 2 6 7 8 9 और 1 10 ये हो जाएगा 100 बटे 9 100 बटे 9 जो हो जाएगा हमारा 9 का पहाड़ा एक बार हो जाएगा 9 का पहाड़ा एक बार 9 एक बचेगा हमारा रिमाइंडर। इससे हम लोग लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9। तो औसत बराबर हो जाएगा हमारा 11 सही 1 बटे 9। ठीक है, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम 9 प्राकृतिक आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारी प्रथम 9 आभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या। अब दिए गए परिणामों का योग मीन्स इससे सब इस जो संख्या दी हुई इसे हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। अब इसे जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमारा आया है 100 100 बटे 9 और इसे भाग देने पर 11 सही 1 बटे 9। तो ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पूर्णांक सॉल्यूशन से करेंगे हम लोग। माना पूर्णांक बराबर x। प्रश्नानुसार
सात पूर्णांक हो जाएंगे हमारे x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सात पूर्णांक हो गए। इनका योग कितना दिया हुआ है 140। ठीक है, तो सातों पूर्णांक का योग बराबर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 140। ठीक है, सबका योग कितना दिया हुआ है 140। अब क्या करेंगे, x को x में जोड़ लेंगे, बाकी नंबर को नंबर में जोड़ लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x। 7x प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 बराबर 140। 7x प्लस 21 बराबर 140। 7x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 140 माइनस, ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 21। 7x बराबर ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1। 7x बराबर 119। ये हमारा क्या है गुणा है, गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर 119 बटे 7, इसको भाग दे देते हैं। 7 का पावर 1 हो जाएगा 7, 4 बचेगा 7 सत्ते 49। ठीक है, x बराबर हो जाएगा हमारा 17। और प्रश्न में पूछा हुआ है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा पूर्णांक हमारा x है। ठीक है, x के बराबर कितना हो जाएगा 17, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा 17। इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से देखते हैं। कितना दिया हुआ है, यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है। ठीक है, तो पूर्णांक कितने दिए हुए योग 140, कितने हैं पूर्णांक 7। ठीक है, इसको भाग कर देंगे 7 दूनी 14 और 0 0 3 7 0 0 20 हो जाएगा। ये हमारा आ गया मिडिल पार्ट मीन्स 20। ये हमारा कौन सा पद है, चौथा पद है। ठीक है, चाहे अगर हम इसे, क्योंकि चाहे अगर हम इसे लेफ्ट से लिए चाहे राइट से, तो अब इसके लेफ्ट 3 संख्या होगी, कौन कौन सी होगी 19 18 17 हो जाएगी, इधर होगी 21 22 और 23। अब हमारा कौन सा पद पूछा हुआ है, सबसे छोटा पद हमारा कौन सा है 17। अब इसमें कोई पद पूछता है, दूसरा पद तीसरा चौथा पांचवा अंतिम पद, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हमारा सबसे छोटा पद कौन सा होगा 17। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक बराबर हमने माना हुआ x, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 6। अब इनका योग क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है 140। अब इसे सबको जोड़ेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 बराबर कितने की है 140 की। अब x को जोड़ लेंगे पहले 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x। 7x प्लस नंबर जोड़ेंगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। 7x प्लस 21 बराबर 140। 7x बराबर 140, ये इससे पक्षांतर करेंगे प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 7x बराबर 119, x बराबर हो जाएगा, हमने मान देने पर क्या आ गया 17, x का मान हो गया 17। और प्रश्न में सबसे छोटा पूर्णांक पूछा हुआ है, सबसे छोटा पूर्णांक भी हमारा क्या हो जाएगा x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 17। इसे ट्रिक से लिखेंगे तो 7 पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 140। अब इसे क्या करेंगे 7 पूर्णांक दिया हुआ है, 7 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 20 बार में जाएगा। अब ये 20 जो पद है हमारा ये चौथा पद है।
चौथा पद अगर उसे लेफ्ट से नहीं चाहे राइट से। अब देखिए यहाँ से अगर देखते हैं 1 2 3 3 पद के बाद चौथा पद है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 3 पद के बाद क्या है हमारा चौथा पद है। ठीक है, तो चौथा पद हमारा हो जाएगा 20। अब 20 के पहले हमारा क्या हो जाएगा, क्रमिक संख्या पूछा होगा, 20 के पहले क्या होगा 19 होगा, 19 के पहले 18 होगा, 18 के पहले क्या होगा 17, 20 के बाद होगा हमारा 21 22 23। तो इस तरह से पूछा हुआ सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा, माना समपूर्णांक बराबर x। प्रश्नानुसार हो जाएगा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 10। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कह रहा है 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, तो इसे जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 140। ठीक है, x को जोड़ लेते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x। तो 7x बराबर 2 4 7x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 20 प्लस 30 30 और 12 हो जाएगा हमारा 42 बराबर 140 के। इसे क्या करेंगे, 75 कर लेंगे। 140 ये हमारा प्लस में है, तो जाएगा 75 होने पर माइनस में हो जाएगा 42। x 7x बराबर 10 में से हो जाएगा 8 हो जाएगा 9। 7x बराबर 98, x बराबर 98/7। 7 2 बचेगा 28, 7 चौक 28। तो कितना आएगा हमारा x बराबर 14। ठीक है, 14 तो हमारा सबसे छोटा पद जो था, सबसे छोटा पद समपूर्णांक वो आया 14। हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी दी हुई है x प्लस 12, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 12। x की वैल्यू कितनी आई है 14, 14 प्लस 12, तो बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या बराबर 14 और 12 हो जाएगा, 4 और 2 6, 1 और 1 2 26। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 26। इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से देखते हैं। कुल संख्या कितनी हुई है 140, 140 बटे 7 कितना हो जाएगा 20। 20 जो हमारा पद हो रहा है, ये चौथा पद होगा क्योंकि कुल संख्या कितनी है 7, तो चौथा पद हमारा हो जाएगा 20 लिख लेते हैं। अब 20 के पहले समपूर्णांक कौन सा होगा 18, 18 के पहले हो जाएगा 16, 16 के पहले हो जाएगा 14 और 20 के बाद हो जाएगा 22 24 26। अब 7 पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा पद हम पूछा होगा, सबसे बड़ा पद हमारा क्या हो जाएगा 26। ठीक है, इसी क्वेश्चन के एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। समपूर्णांक बराबर माना गया x। प्रश्नानुसार ये हमारा 7 पूर्णांक को सो के समपूर्णांक x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 और x प्लस 12। अब इसको जोड़ लेंगे, इसका योग जो किसके बराबर है 140 के। x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 के। अब x को जोड़ लेंगे,
1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x 7x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30 30 और 12 हो जाएगा 42 7x प्लस 42 बराबर किसके 140 के। तो 7x बराबर 140 इसे 75 करेंगे प्लस में है तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 140 माइनस 42 7x बराबर 98 x बराबर 98/7 x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। 14 कौन सी सबसे छोटा पद, लेकिन प्लस में क्या पूछा हुआ है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या के लिए निकाला गया x प्लस 12। अगर x में 12 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 12, x की वैल्यू हमारी है 14 14 प्लस 12 हो जाएगा हमारा 26। इसे इसी क्वेश्चन में हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। कुल संख्या कितनी है 140, कितने क्रमिक समपूर्णांक है 7, 140/7 बराबर 20। 20 जो आ जाएगा हमारा चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, चौथा पद जो ये हो जाएगा दोनों साइड से लिखेंगे 1 2 3 चौथा पद, इधर से लिखेंगे 1 2 3 चौथा पद। ठीक है, अब 20 के पहले समपूर्णांक कौन सा होगा 18, 18 के पहले हो जाएगा 16, 16 के पहले हो जाएगा हमारा 14, 20 के बाद होगा 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। प्लस में पूछा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 26। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। हमारा अगला प्रश्न है तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्या बराबर माना पूर्ण संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 1350। x को जोड़ लेंगे 1x 2x 3x 3x प्लस 1 और 2 3 बराबर 1350। 3x बराबर 1350, इसे पक्षांतर करेंगे प्लस 3 तो क्या हो जाएगा -3। 3x बराबर हो जाएगा 10, 10 में से 7 जब 3 जाएगा 7, हो जाएगा 4 3 1, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1347/3। अभी देखिए विभाजता करनी हम लोगों ने पढ़ा, तो देखिए कितने से विभाज्य होगी कि नहीं। दी गई संख्या को कुल जोड़ देंगे तो वो 3 से कट जाती है और 3 से विभाज्य होगी। 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 7 15, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगी। तीन चौक 12 1 3 6 12 2 27 3 9 27, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 449। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, सबसे छोटी संख्या। अब क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए ये हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या बराबर 449, सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 2, x प्लस 2। x की वैल्यू कितनी आई है 449 बराबर 449 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 9 और 2 11, 4 और 1 5 और 4। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 451। तो हमारा योग बराबर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 449 प्लस सबसे बड़ी संख्या हमारी है 451, दोनों को जोड़ लेंगे 9 1 10 0 4 4 8 1 9
9 और 1 हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, तो योग बराबर हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रेड से देखते हैं। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है, मतलब कि 1350 को 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 3 4 12 1 5 3 5 15 जीरो हो जाएगा 0 3 0 0 0, कितना हो जाएगा 450। तो 450 जो है हमारा ये मिडल आया है दूसरा पद, तीन पद कुल है, तीन पद में 20 का पद आ गया हमें 450। इसके पहले क्रमिक पूछा हुआ है, तीन क्रमिक पूर्ण संख्या है, तो इसके पहले करेंगे, इसके पहले हो जाएगी हमारा 449 और इसके बाद हो जाएगा 451। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, पूछा हुआ है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 450, सबसे बड़ी 451, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 900। इसके बाद इकाई का अंक संबंधी जो प्रश्न बने हुए हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है 1239 की पावर 66 में का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 1239 की पावर 66 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 4 2 6 4 6 24, तो हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसके बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर मीन्स शेषफल हमारे इकाई का क्या है 9, तो 9 की पावर हो जाएगा 2 बराबर 9 गुणे 9। अब 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 में इकाई का क्या होगा 1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, 1239 की पावर 66 का इकाई का ज्ञात कीजिए। तो हमारी पावर कितनी दी हुई है 66, इकाई के में 4 से भाग देंगे तो 66 दिया पावर दिया हो तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने पर हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा सिर्फ कितना 2, ये जो 2 हो जाएगा, जैसे कि 9 की पावर इकाई के में 9 दिया हुआ है, 9 की पावर 2 हो जाएगा, 9 गुणे 9 बराबर 81, 81 जो लिखेंगे तो इसमें इकाई का क्या होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 की पावर 57 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35 89 की पावर 13। ये प्रश्न है 3 की पावर 57, 4 की पावर 65, 125 की पावर 35 और 89 की पावर है 13। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे इसमें 4 में भाग देंगे, में भी तो पहले 57 में भाग देते हैं, 57 भागे 4, कितना रिमाइंडर बचेगा 4 1 7 4 में 12 5 4 चौक 16 कर देंगे, 4 चौक 16 बचेगा हमारा 1, तो एक रिमाइंडर इसमें हो गया 1 शेषफल पहला हो गया। दूसरा देखते हैं 65 फिर भाग देंगे 4 2 25 4 6 24 हो जाएगा हमारा, 5 में से 4 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा हमारा, इसमें भी शेषफल हो जाएगा 1 और इससे 1 हो जाएगा हमारा शेषफल। तीसरा है 35, 35 को भी 4 से भाग देंगे
4 8 32 3, ठीक है। हमारा शेषफल इसमें बचेगा 3। अगला है 13, तो 13 को भी 4 से भाग देंगे, ठीक। हमारा शेषफल बचेगा 3 × 12 और 12 - 13 - 12 1 हो जाएगा हमारा शेषफल, ठीक है। अब संख्याओं में क्या करेंगे, जो भी हमारा शेषफल होता है उसे लिखेगा। फिर 3 की पावर 8 गुणे, तो देखो 4 का शेषफल कितना है 8, 4 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 9 की पावर आएगा हमारा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 गुणे 4 से हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। पावर हो जाएगा गुणे 9 की पावर 1। अब ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 9, 3 × 12, 12 में क्या करना होगा 2, 2 पंचे 10, 10 में 0, 0 का गुणा 5 में करेंगे 0, फिर 0 गुणा 5 में करेंगे हमारा आएगा 0, फिर 0 गुणा 9 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। इकाई संख्या हो जाएगा हमारा 0। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का गुणा अगर करते हैं, किसी भी जगह पर अगर 0 आता है और 0 किसी भी संख्या का गुणा करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा 0। मतलब 3 की पावर 57 गुणे 4 की पावर 65 गुणे 125 की पावर 35 गुणे 89 की पावर 13 का में इकाई का अंक क्या होगा हमारा 0। हमारा अगला प्रश्न है 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस पे भी ऐसे करेंगे, ये 36 दिया हुआ है, ये 20, इस पे भी क्या करेंगे 36 भागे 4, 4 9 36 हो जाएगा 0 रिमाइंडर। इस पे करेंगे 20 भागे 4, 4 20, ये भी 0। किसी भी संख्या का अगर शेषफल 0 आता है तो उस संख्या की जो इकाई का अंक होगा उसकी पावर 4 मान लेते हैं। मतलब इसमें इकाई का अंक 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, ठीक। इसे कर लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणा कर देंगे 3 3 का 9, 9 3 27, 27 7, 7 3 21, 21 का 1 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, तो 1 - 6 बराबर हो जाएगा 5। 5 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ये ऋणात्मक में नहीं होता है, जो हमारा इकाई का अंक होगा वो हमारा ऋणात्मक में, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से लिखते हैं। 1373 की पावर 36 माइनस 1442 की पावर 20 पे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जो पावर 36 थी इसे 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आ रहा है 0। 20 को जब भाग दे रहे 4 से तो भी हमारा शेषफल क्या आ रहा है 0। किसी भी संख्या का अगर शेषफल 0 आ रहा है तो उस संख्या की पावर जो है इकाई के अंक की पावर को 4 मानते हैं। अब 3 की पावर 4 हो गया, इसमें 2 की पावर हो जाएगी 4। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27 से 7, 7 3 21 का 1, ठीक है। एक हो जाएगा इसमें इकाई का अंक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा 1 - 6, ये हो जाएगा हमारा 5। 5 हमारा इसलिए है, -5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इकाई का अंक जो होता है हमारे ऋणात्मक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञात कीजिए।
ठीक है। ये प्रश्न हमारा 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसे भी क्या करेंगे, 4 से ही भाग देंगे। विभाज्यता के नियम हम लोगों ने पढ़ा था, अंतिम दो पद इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग देंगे। अगर वो संख्या 4 से विभाज्य हो रही है तो वो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। पूरी संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 99 99 99 में 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 1 19, 4 चौक 16, रिमाइंडर हमारा बचा है 3। इकाई का क्या है 7, इसका 1, इसका भी क्या है 7। अब इस सबका तीनों का क्या होगा, हमारे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, क्योंकि सबकी जो घात है वो क्या है 1 पर आ रहा है। इसे करेंगे 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3। ठीक है, इसे लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 1 गुणे 1 गुणे 1 माइनस 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 सत्ते 49, 9 9 सत्ते 63, 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 1 कम 1 गुणे 1 जो हो गया माइनस 7 सत्ते 49 के 9 9 सत्ते 63 के 3 जाएगा 3 और 1 4 4 माइनस 3 बराबर 1। तो इसमें इकाई का क्या हो जाएगा 1। एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जो हमारी घात दी हुई है उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे अंतिम दो पद में, क्योंकि विभाज्यता के नियम 4 का विभाज्यता के नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई के नियम 4 से भाग देने पर वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो वो संख्या पूरी कुल संख्या है 4 से भाज्य होगी। 4 से भाग देने पर ये हो गया हमारा कितना आ रहा है 24 भागफल हो जाएगा और 3 हमारे क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3, इसको गुणा करेंगे। अब तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे, माइनस और प्लस क्या कर सकते थे, कैंसिल कर देते थे। प्लस 1 की पावर क्यूब हमारा 1 हो जाएगा, ऐसी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तो सॉल्व कर रहे हैं 7 की पावर क्यूब पहले 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 1 गुणे 1 गुणे 1 माइनस 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका हो जाएगा 7 सत्ते 49, 9 इकाई का क्या होगा इसमें 9 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, ये भी हो गया हमारा 1। 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 49 में इकाई का होगा 9, 9 का गुणा 7 में करेंगे 9 फिर 63, 63 में इकाई का होगा 3, 3 और 1 हो जाएगा हमारा 4, 4 माइनस 3 बराबर 1। ठीक है, तो इकाई का क्या हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा अगला प्रश्न है 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। ठीक है, तो 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान निकालने के लिए क्या हो, जातीय मान जो होगा इसका और स्थानीय मान। पहले हम लोग क्या करते हैं 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहले इसकी प्लेस देखेंगे कौन किस प्लेस पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये किस पद पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो क्या करेंगे 7 गुणे 1000 कितना हो जाएगा 7,000। ये हमारा हो गया स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है, जो दी गई संख्या है वही उसका क्या होता है, दिया गया अंक ही जातीय मान होता है। तो जातीय मान हो जाएगा हमारा 7 और स्थानीय मान हो जाएगा 7,000, जातीय मान हो जाएगा 7। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए। तो अंतर बराबर स्थानीय मान माइनस जातीय मान। स्थानीय मान हमारा है 7,000,
जाति मान है 7, इसे घटा लेंगे, अंतर बराबर हो जाएगा हमारा 10 में से 7 जाएगा 3, 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6,993। ठीक है, इस प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो किस प्लेस पर है हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। जो 7 है हमारा वो हजार उत्तर है, हजार और स्थानीय मान पर है। तो इसका हो जाएगा 7 गुणे 1000, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7000। हमारा स्थानीय मान दिया गया 7000। जाति मान क्या होता है? दिया गया अंक इसका क्या होता है? जाति मान होता है। तो 7 है तो 7 क्या हो जाएगा? इसका जाति मान हो जाएगा। अंतर बराबर होता है स्थानीय मान माइनस जाति मान। स्थानीय मान दिया हुआ 7000, जाति मान है 7, सो घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,993। अगला प्रश्न है। नौ 9,654.639 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज है। 9,654.639, देखिए ये होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए दशमलव के दाएं पद होगा, दशमलव के दाएं साइड जो होगा वो हमारा होगा 10वां, 100वां और 1000वां। ठीक है, अब 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 हमारे यहाँ 100वें पद पर है, तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3/100। 3 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 3/100। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। 9,654.639 में 3 का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और दशमलव के दाएं साइड में जो हमारा 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, लाखवां, इस तरह से चलेगा। तो हमारा 3 जो है वो कौन से पद पर है? 100वें पद पर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/100। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे अगली कक्षा में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।